हेलो बच्चों, आज हम आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बताएंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ध्यान दीजिए आप। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मीन साइन ए सेक ए और टैन ए को आपको कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। तो इसमें साइन ए और सेक ए टैन ए, तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप ध्यान दीजिए, इसमें कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक का एक फॉर्मूला और होता है, कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान साइन ए। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या जाएगी? 1 अपान साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान 1 मान लीजिए। सपोज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये क्या है? इधर मल्टीप्लाई में है साइन के साथ, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो साइन स्क्वायर साइन ए इक्वल टू हमें मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, इसका आप स्क्वायर रूट लगा दिए 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा साइन कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक, ये रहा। इसके बाद हमें और चेंज करना है किसको? अब चेंज करना है हमें सेक को। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि टैन ए इक्वल टू क्या होता है? टैन इक्वल टू 1 अपान कॉट ए होता है। तो अब यहां पे फॉर्मूला रख देंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान क्या जाएगी? कॉट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ 1 अपान लेके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगी? कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। आप ध्यान दीजिए, स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए, सेक ए इक्वल टू, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। इतनी बात हुई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो होल स्क्वायर है नहीं, तो इस पे स्क्वायर ऊपर रूट लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट ए। इसके ऊपर से स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? आ गया सेक का। अब पूछा है टैन का, तो टैन का आपको पता है, टैन का क्या होता है? टैन का होता है 1 अपान कॉट ए। यहाँ दिखा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि टैन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपान कॉस ए, जबकि कॉट ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए अपान साइन ए। तो चाहे इससे करिए चाहे ऐसे ले दीजिए आप, टैन का 1 अपान कॉट ए। ये हो गया क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, सेकेंड में भी सेम ऐसे ही कह रहा है क्वेश्चन।
सेकेंड में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। सेकेंड में कह रहा है कि राइट द ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन सेक ए, मतलब सेक के फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनको सबको सेक के फॉर्म में लिखो। मीन्स साइन को भी, कॉस को भी और कॉसेक को भी और टैन को और कॉट को, सभी को जो है आपको फॉर्म में चेंज करना है। किसके? सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक, चलिए जितने रेशियो देख रहे हैं सबको सेक ए के फॉर्म में लिखना है आपको। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इधर जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपान सेक ए। तो कॉस के प्लेस पर रख देंगे क्या 1 अपान सेक ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपान 1 करिए यहाँ सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 करेंगे सेक स्क्वायर ए फिर माइनस 1। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इधर जाए क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट। हमें मिल जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। इसके ऊपर से स्क्वायर रूट नहीं हटेगा क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ होल स्क्वायर तो है नहीं, केवल इसके ऊपर स्क्वायर है। तो हो जाएगा ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। ये सेक के फॉर्म में आ गया कौन, साइन हमारा सेक के फॉर्म में आ गया। अब साइन के बाद साइन की वैल्यू ये है। अब साइन के बाद हमें क्या चेंज करना है, किसको, साइन के बाद हमें चेंज करना है कॉस को। तो कॉस का आपको पता ही है कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए होता ही है। आप ध्यान दीजिए इसमें कॉसेक को चेंज करना है। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान साइन ए। तो यहाँ साइन की वैल्यू हमने निकाला है, यहाँ पे साइन की वैल्यू यहाँ उठा के पुट करिए तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, हो जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमें सेक का फॉर्म में कॉसेक भी मिल गया। आप ध्यान दीजिए टैन और कॉट को चेंज करना है। तो टैन ए इक्वल टू टैन क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता ही, आपको पता ही है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो आप ध्यान दीजिए 1 इधर जाए क्या जाएगी, ये आपका कॉस चेंज जाए, इस कॉसेक को चेंज किया। अब हम चेंज कर रहे हैं टैन को। तो टैन स्क्वायर ए है, इधर जाएगा 1 इधर जाएगा क्या जाएगा माइनस। तो टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ स्क्वायर है उधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट। तो हो जाएगा टैन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमें मिल गया टैन का। अब आपको कॉट का चेंज करना है। चलिए तो कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपान टैन ए। तो ध्यान दीजिए टैन ए का हमको पता है, तो यहाँ आप पुट कर देंगे तो कॉट ए इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस हो गया, बहुत आसान था, बस आपको आइडेंटिटी लर्न रहनी चाहिए इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या होगा ये पूछा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें 9 कॉमन है, दोनों में 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। देखिए कैसे, पहली बात तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब tan उधर आप ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक, अब इतना हो गया, बताइए। अब इतने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 1, तो यहाँ ये है तो इसके प्लेस में रखिए 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 आएगा, जो कि ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है। बी में दिया है 9, ये ऑप्शन आप करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या था, थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का अब आप सेकंड देखिए क्या होता है। थर्ड का सेकंड है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें, ये अब इस पर आप रखिए वैल्यू पुट करिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, प्लस सेक क्या होता है 1 अपान कॉस थीटा। यहाँ अपान 1 कर लीजिए आप, फिर 1 अपान 1 मान सकते हैं आप, सपोज दैट, प्लस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, माइनस 1 अपान क्या होता है ये साइन थीटा। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये एलसीएम होगा क्या हमारा कॉस थीटा, 1 का अगर कॉस थीटा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई साइन करेंगे साइन थीटा आएगा। इसके भी साथ वही सेम कंडीशन, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 बचेगा प्लस 1 आएगा यहाँ, ये हो गया। फिर यहाँ एलसीएम क्या होगा आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 से करेंगे तो वही आएगा, फिर साइन थीटा से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, फिर प्लस साइन थीटा से फिर साइन थीटा में डिवाइड करोगे 1 आएगा डिवाइड करने पर, फिर कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आएगा। इतनी बातें हो गई। आप ध्यान दीजिए एक चीज, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये एक टर्म बन रहा है और एक टर्म ये बन रहा है। आप इसको ध्यान दीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी, आइडेंटिटी आपको पता होगा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर हम क्या कर देंगे, इसको करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ हो जाएगा ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, अपान ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस 1 राइट कर दीजिए यहाँ, अपान ये हो जाएगा फिर साइन थीटा कॉस थीटा। आप ध्यान दीजिए, ये इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ 1 पुट कर देंगे आप,
तो आपको मिल जाएगा 1 फिर +2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस माइनस में है, 0 हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपके। इक्वल क्या बच जाएगा आपका 2। आंसर कितना आ गया इसका 2 आ गया। तो ऑप्शन सी आप क्या होगा इसमें राइट होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड पार्ट। थर्ड में क्वेश्चन है आपका sec a + tan a 1 - sin a, इसकी वैल्यू बताना है। ध्यान दीजिए, अब इसमें sec a का फॉर्मूला होता है 1/cos a, tan का होता है sin a/cos a। फिर इसको आप ऐसे रहने दीजिए 1 - sin a, ठीक। ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है cos है तो सेम प्लस हो जाएंगे 1 + sin, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर लेंगे और फिर ये हमारा हो जाएगा 1 - sin। यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट a + b a - b, a² - b² मीन्स 1² - sin² a/cos a। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - sin² a इक्वल टू क्या होता है cos² a, क्योंकि sin² a + cos² a इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर आपको इसमें से 1 - sin² एक वैल्यू निकालना है तो 1 इधर भेजेंगे, cos इधर भेज दीजिए। 1 - sin² है तो sin इधर भेज दीजिए आप, cos² a इक्वल टू 1 - क्या जाएगा sin² a। इसका मतलब 1 - sin² a के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं आप cos² a, तो यहाँ पुट करेंगे cos² a/cos a। अब यहाँ cos a cos कैंसिल हो जाएगा तो कितने बचेंगे, केवल cos a बचेगा। ये हमारा आंसर होगा इसका cos a आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन क्या होगा इसमें राइट होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही फोर्थ पार्ट देखिए आप। फोर्थ पार्ट है 1 + tan² a/1 + cot² a, 1 + tan² a/1 + cot² a। ध्यान दीजिए, तो इसमें 1 + tan² a को लिखते हैं 1 + sin² a/cos² a, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है sin/cos² है तो स्क्वायर लगा देंगे अपान, वहाँ 1 आप मान लीजिए 1/1 मान लीजिए, प्लस काट क्या होता है tan का अपोजिट हो जाएगा cos² a/sin² a इक्वल टू ये cos² a क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, यहाँ आ जाएगा cos² a + sin² a, फिर अपान इसका एलसीएम हो जाएगा sin² a, तो sin² a का मल्टीप्लाई करिए यहाँ sin² a + cos² a। आपको पता है कि sin² a + cos² a इक्वल टू क्या होता है
1 होता है, तो इसके प्लेस पे 1 हो जाएगा और इसके प्लेस पे 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर ए, फिर 1 अपान साइन स्क्वायर ए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ, फिर अपान cos स्क्वायर ए का 1 होगा तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ। तो साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ये आपका आ गया आंसर। ठीक, अब इसमें ऑप्शन में ऑप्शन डी इसमें भी राइट है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स आपको आगे बताएंगे।